हेलो गाइस, वीआईपी जॉब अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में। और ये सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के सार संग्रह का वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया गया था, ठीक है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। सेंट्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंट्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है विलियम्स जोन्स ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? तो विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ, ठीक है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान जो है पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था लकड़ी से निर्मित था, ठीक है। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, ठीक है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा, ठीक है। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार नामक स्थल से जो है पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधक आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने, ठीक है। सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है, ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सर्वप्रथम जीता था, ठीक है। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, ठीक है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या 18 थी, ठीक है। तो यहाँ पे तीर्थ दिया गया और संबंधित विभाग या कार्य दिया गया, ठीक है। तो मंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकार थे। युवराज, युवराज को क्या कहते थे? तो राजा का उत्तराधिकारी, ठीक है। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, ठीक है। कोषाध्यक्ष जिसको कहते थे, ठीक है। समाहर्ता, इसको राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री कहते थे, ठीक है। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ठीक है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। प्रदेष्टा, इसको फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। नायक किसको कहते थे? तो सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, ठीक है। सेनापति, तो सेनाध्यक्ष को सेनापति कहते थे, ठीक है। अंतवर्षिक, अंतवर्षिक किसको कहते थे? सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी कहलाता था, ठीक है। कर्मानैतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था, ठीक है। प्रशासता, ठीक है। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला, ठीक है। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल कहलाता था, ठीक है। दुर्गपाल, दुर्गपाल किसको कहते थे? देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक कहलाता था दुर्गपाल, ठीक है। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों की रक्षक कहलाता था अंतपाल, ठीक है। आटविक, आटविक किसको कहते थे? तो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को आटविक कहा जाता था, ठीक है। द्वारिक, द्वारिक किसको कहा जाता था? तो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी को द्वारिक कहते थे, ठीक है। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था नागरक, ठीक है। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो नापतोल, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, गुर्जरा, मास्की, नेटुर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो आप याद रखिएगा, अशोक का वास्तविक नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा, मास्की, नेटुर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में जो है अशोक का नाम वास्तविक मिलता है, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। मौर्यकाल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका, इसको इंडिका को किसने लिखा है? तो आप याद रखिएगा, इंडिका को जो है मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी
हो गया था। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो आप याद रखिएगा मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ठीक है। गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्य वंश ने। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आप याद रखिएगा इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। ठीक है। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टोलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध हैं। संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है माँ छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो भाग एवं बलि जो है राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप याद रखिए गिरनार क्षेत्र में जो एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी पुरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को। ठीक है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। ठीक है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ। ठीक है। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। ठीक है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो एलेक्जेंडर था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था। ठीक है। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो दशरथ ने। ठीक है। तो अशोक की उपाधि के बारे में यहाँ दिया गया। तो यहाँ उपाधि दिया गया और यहाँ पे स्रोत दिया गया। ठीक है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास की लघु शिलालेख में। ठीक है। देवानामप्रिय अशोक राजा किस में मिलता है? तो गुर्जरा लघु शिलालेख में। ठीक है। अशोक मौर्य मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है। पियदशीष राजा मिलता है बराबर गुफा लेख में। पियदशीष राजा मगध मिलता है भाबरू बेराट लघु शिलालेख से। ठीक है। पियदशीष राजा मिलता है कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। ठीक है। अशोक वर्धन मिलता है पुराण से। ठीक है। राजा अशोक नेतुर लघु शिलालेख से मिलता है। ठीक है। राजा अशोक देवनामप्रिय मिलता है उद्गोमन लघु शिलालेख से। ठीक है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो तक्षशिला में। ठीक है। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। ठीक है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से। तो आप याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि का उद्गम जो हुआ है वो अरमाइक भाषा से हुआ है। ठीक है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो विकिटियन शासकों का। ठीक है। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण। ठीक है। वह मौर्य राजा जो अमृतघात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो आप याद रखिएगा अमृतघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। ठीक है। यहाँ पे देखिए मौर्य काल की मुद्रा के बारे में बताया गया। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। तो चांदी के सिक्कों के प्रकार जो थे 4 प्रकार के थे। ठीक है। तो जिसको पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग कहा जाता था। ठीक है। और तांबे के सिक्के के भी 4 प्रकार थे। ठीक है। जिसको मासक, अर्धमासक, काकनी तथा अर्ध काकनी कहा जाता था। ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। तो आप याद रखिएगा अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। किस मौर्य दक्कन की
की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो किस मौर्य शासक ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सरमन बेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि का मापन अधिकारी को रज्जुक कहा गया है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थरों की पट्टियों पर। ठीक है, सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक के शिलालेख के खोजकर्ता और वर्ष दिया गया। ठीक है, तो धौली अभिलेख को किसने खोजा था? तो कटो ने खोजा था, वर्ष 1837 में। ठीक है, भाबरू शिलालेख को किसने खोजा था? तो कैप्टन वर्ट ने खोजा था। ठीक है, कब? 1840 में। ठीक है, बराबर हुआ नागार्जुनी गुफा को किसने खोजा था? तो हैरिंगटन ने खोजा था, वर्ष 1785। ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख को किसने खोजा था? तो कैप्टन पोलियर ने खोजा था। ठीक है, कब खोजा था? तो 1785 में खोजा था। ठीक है, दिल्ली मेरठ लेख को किसने खोजा था? तो पेट्रे डिपेंथलर ने खोजा था। कब? तो 1750 में। ठीक है, मानसेहरा अभिलेख को किसने खोजा था? तो कैप्टन ले ने खोजा था। कब? तो 1889 में। ठीक है, कालसी शिलालेख को किसने खोजा था? तो जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था। कब? तो 1860 ईस्वी में। ठीक है, रूमिन देई अभिलेख को किसने खोजा था? तो फेरर ने खोजा था। तो कब? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख को किसने खोजा था? तो सर वाल्टर इलियट ने खोजा था। कब? तो 1850 ईस्वी में। ठीक है, गिरनार शिलालेख को किसने खोजा था? तो केलिनेंट कर्नल टाड द्वारा खोजा गया था। कब? तो 1822 में। ठीक है, शाहबाजीगढ़ी अभिलेख को खोजा गया था तो एक फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा। कब? तो 1836 में। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख को खोजा था टी.एस. वर्ट ने। ठीक है, कब? तो 1834 में। ठीक है, मास्के अभिलेख को खोजा था तो बिडेन ने खोजा था। कब? तो 1915 में खोजा था। ठीक है, निगाली सागर को किसने खोजा था? तो फिहरर ने खोजा था। तो कब? 1895 में खोजा था। ठीक है, रामपुरवा को किसने खोजा था? तो क्लार इल ने खोजा था। ठीक है, कब? 1872 में। ठीक है, सारनाथ स्तंभ को किसने खोजा था? तो ओरेल स्टाइन ने खोजा था। कब? 1905 में। ठीक है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देवनाम्पीय पैदसी, देवों का प्यारा उपनाम से। ठीक है, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए हैं? तो अशोक ने। ठीक है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ से, जो कि राजस्थान में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि में अशोक शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? तो आप याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद शिलालेख से। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजनीतिक संबंध। ठीक है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। ठीक है, अब यहाँ पे अधिकारी दिया गया और उसके विभाग दिया गया। ठीक है, तो सीता अध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, आकाराध्यक्ष जो है खानों का अधिकारी होता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का अध्यक्ष होता था, शुल्काध्यक्ष जो है व्यापारिक कर का प्रधान होता था। ठीक है, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, संस्था अध्यक्ष जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।